What's up guys, my name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to create a responsive website in Hindi. So let's begin. जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को हम किस तरीके से रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी ऑसम वीडियोस। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। ऑलराइट गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से किस वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने इससे पहले एक वेबसाइट बनाया था, ठीक है। देखिए वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था जहां पे मैंने आपको दिखाया था कि आप एक सिंपल सा वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ब्लैक थीम, एक डार्क वेबसाइट बोल सकते हो आप इसको, जो मैंने बनाया था। उसका वीडियो का लिंक भी है, मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो उसी वीडियो में फिर उसके बाद मैंने प्री लोडर ऐड किया था एंड देन बाद में मैंने उसको सब्सक्रिप्शन लेटर ऐड किया था। तो गाइस आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं, उसी का मैंने कोड लिया हुआ, ये पूरा वेबसाइट आपको दिख रहा है। इसको मैं गाइस आज आपको रेस्पॉन्सिव कैसे बनाना वो सिखाऊंगा एंड इसमें हम सारे कवर करेंगे। मीडिया क्वेरीज आ जाएगा, बहुत सारे ट्रिक्स देखेंगे हम, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस, ये वीडियो देख के आपको मजा आने वाला है एंड आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो गाइस ये वीडियो को तो आप स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लाइफ में आपको बहुत ऐसे टास्क आएंगे जहां पे आपको कोई भी वेबसाइट पकड़ा दिया जाएगा, कोई भी छोटा सा हिस्सा पकड़ा के बोल देंगे इसको रेस्पॉन्सिव बना के दिखाओ, तो आपको वहां पे वो रेस्पॉन्सिव बनाना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम कैसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो ये देखिए गाइस, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मैंने जैसे कि आपको बताया सबसे पहले प्री लोडर आता है, ठीक है। उसके ठीक 5 सेकंड बाद एक सब्सक्रिप्शन लेटर आएगा, देखिए सब्सक्राइब टू आवर न्यूज लेटर, नो थैंक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये तो मैं डेस्कटॉप में मैंने बनाया, मैंने अपने लैपटॉप में बनाया और एकदम परफेक्ट दिख रहा है। लेट से इसको मैंने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब जो और हर कोई तो लैपटॉप में देखेगा नहीं ना, कोई टैबलेट में देखेगा, कोई मोबाइल में देखेगा। आजकल तो मोबाइल भी कैसे 7 इंच 6 इंच के आने लगे, पहले तो तभी 4 इंच 4.5 होता था, ठीक है। आजकल तो 5 इंच के 7 इंच के मतलब वेराइटी आ रही है कि जो डिस्प्ले वो छोटा बड़ा बहुत हद से ज्यादा होते जा रहा है। तो उस पर आपको क्या लगता है ये इसी तरीके से वेबसाइट दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला। देखिएगा मैं अगर रिफ्रेश करूं इसको, ठीक है, ये देखिए अगर आप इसको श्रिंक करोगे, छोटा करोगे चेक करने के लिए कि ये रेस्पॉन्सिव कितना है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट भी कर देता हूँ। ये देखिए अब इंस्पेक्ट करने से ये होगा कि गाइस आपको ये जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे देखना है, वहां पे आपको पिक्सल दिख जाएगा। देखिए 956 66, देखिए 1000, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ना वो होती है विड्थ, दूसरा होता है हाइट। तो आपको विड्थ पे ध्यान देना है, जितना का छोटा विड्थ होगा मतलब उसका अपना डिवाइस पता चलता जाएगा हमें, ठीक है। तो ये देखिएगा अभी 920 पे ये है, आपको इस पे ध्यान दीजिए। हाँ ये देखिए होम, ये सब जो मेन्यू है, तो जैसे मैंने छोटा किया ये देखिएगा इस एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा, हालांकि ये भी हल्का फुल्का रेस्पॉन्सिव है क्योंकि मैंने इसको फ्लैक्स बॉक्स पे बनाया था, ठीक है। इसको और छोटा करूंगा, ये देखिएगा आपने देखा जैसे मैंने छोटा किया, ये देखिए अभी ये जो विनोद थापा दिखाई दे रहा है पहले कितना अच्छा दिख रहा था, ये देखिए, क्योंकि पहले परफेक्टली इधर इतना गैप इधर इतना गैप अच्छा था ना। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं छोटा कर रहा हूँ ये फॉन्ट उतने का उतना ही दिखाई दे रहा है। आप सोचो इतना बड़ा फॉन्ट अगर आप अपने मोबाइल पे देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हो। और छोटा करता हूं, ये देखिए गाइस अभी ये अबाउट अस भी नीचे आ गया, ये एक दूसरे के नीचे आ गए, ठीक है। और नीचे करता हूं, ये देखिए गाइस अब तो ये एक दूसरे के ऊपर ही आ चुके। अब आप क्या सोच रहे हो, मोबाइल में कुछ उनको इस तरीके से दिखने वाला है, और अगर कोई आपका वेबसाइट मोबाइल में कुछ ऐसा दिखा तो वो क्या सोचेगा कि आपको तो वेबसाइट बनाना ही नहीं आता, जो कि अच्छा नहीं लगेगा ना। और वो इतना ही नहीं गाइस, आप देखिए नीचे कर्सर आ गया। अब कर्सर आना मतलब ये और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कर्सर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है अगर आपका रेस्पॉन्सिव टेबल है कुछ है तो ठीक है, वो भी उसमें ही कर्सर आता है, लेकिन नीचे एकदम बॉटम पे कर्सर आना मतलब ये बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। ये देखिए गाइस, तो हम इसको आज रेस्पॉन्सिव करेंगे, इसको और छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए गाइस अब बटन एक दूसरे के नीचे आ गए और इनके बीच तो कोई स्पेस है ही नहीं। तो देखिए एक वेबसाइट में हमें जो लगता है कि इतना परफेक्ट है, देखिए ना कितना अच्छा भी दिख रहा है, वहीं अगर उसको हम छोटा कर देते तो उसका कुछ ऐसा हाल हो जाता है।
और फिर आप सोचते हो यार इसको अब मैं रेस्पॉन्सिव कैसे करूँ। तो गाइस आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे रेस्पॉन्सिव करोगे। तो ये जो स्क्रॉल बार आ रहा है इसको आप कैसे हटाओगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो आज हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा गाइस वो ये होगा कि देखिए ये सेम वेबसाइट है, इसको मैंने रेस्पॉन्सिव किया। तो देखिए गाइस मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, ये कुछ ऐसा है, ये मेरा फाइनल होगा गाइस। देखिए तो आज हम देखेंगे कैसे। उस समय आप देख रहे थे गाइस ये जो हमारा फॉन्ट है ये कभी छोटा हुआ ही नहीं, जैसा था वैसा ही था। ये एक के नीचे एक आ रहे थे, अभी देखिए क्या होगा, ठीक है। ये हमारा लोगो, आपको इस लोगो पे ध्यान देना। तो जैसे ही एक ब्रेक पॉइंट आएगा, ठीक है, ऑलराइट गाइस देखिए, देखा आपने क्या हुआ, ये एक जैसे ब्रेक पॉइंट है, इसको मैंने 990 पे एक ब्रेक पॉइंट रखा, देखा। जैसे एक ब्रेक पॉइंट आता है वैसे ही देखिए गाइस वो मेन्यू हट जाएगा, एक आइकन बार आ जाता है। जो हमारा लोगो था देखिए गाइस परफेक्ट सेंटर पे आया, ठीक है। ये वैसे के वैसे है, यहाँ पे अभी तक नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं, मतलब थम्स अप एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इसको और मैं छोटा करूंगा, और छोटा कर रहा हूँ, ये देखिए। और राइट गाइस देखा अभी आपने क्या हुआ, देखिए ये मेरा टेक्स्ट है। उस समय मैंने आपको टेक्स्ट दिखाया था जो कि कभी छोटा हुआ ही नहीं, लेकिन अभी आप देखिए मैं ऑल राइट, देखा क्या हुआ, ये देखिए ये दूसरा ब्रेक पॉइंट है, ये जहाँ पे मैं इस पे हिट करते ही फॉन्ट अपने आप छोटा हो जाएगा, और ये भी छोटा हो रहा है, ठीक है। और देखिए गाइस यहाँ पे अभी भी कोई स्क्रॉल बार नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हम एक बार ये भी देख लेते, देखिए कितना परफेक्ट है, देखिए गाइस हमारा मेन्यू। और आपने देखा 3D लुक दे रहा है, ऐसा लग नहीं रहा आप खड़े हो बाहर, जब आप बाहर चल रहे होते तो धूप आता तो परछाई आता, तो देखिए इसकी परछाई एक 3D लुक देने की कोशिश की है। देखिए होवर करते ही ये माउस इसका कलर चेंज हो जाता है, शैडो आ जाता है, इसको क्लिक करते फिर ये वापस चला जाएगा। ये देखिए गाइस कितना परफेक्ट है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। अभी भी परफेक्ट है। और हम नीचे जाते हैं, ऑल राइट परफेक्ट, देखा आपने फिर से दूसरा ब्रेक पॉइंट है, ये देखिए ये अभी ऐसा था थोड़ा सा, इसको देखिए, देखा आपने छोटा हुआ ये, तो इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। अभी नीचे जाते देखिए गाइस कोई भी स्क्रॉल बार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑल राइट अभी फिर से ऊपर जाते गाइस हम, ऑल राइट, ठीक है। इसको और नीचे जाते हैं, अब हम एकदम मोबाइल व्यू देखते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं मोबाइल व्यू। तो आपके मोबाइल में ये वेबसाइट देखिए इतना परफेक्ट दिख रहा है, उस समय स्क्रॉल बार था, अभी स्क्रॉल बार नहीं है, ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है मेन्यू हमारा। देखिए गाइस आपको लग रहा है वीडियो ऐसे है, तो इसको अगर मैं प्ले करूंगा, ये देखिए कैसे वीडियो प्ले भी होता है, ठीक है, आपका सब कुछ कर देगा। ऑलराइट देखा वीडियो प्ले हो रहा, मतलब परफेक्ट है ये एकदम। और मैं ऊपर नीचे जाता देखिए उस समय बिल्कुल गैप नहीं था, अभी गैप है। विनोद थापा देखिए एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये एकदम परफेक्ट है। हमारा मेन्यू एकदम परफेक्ट है, ये देखिए गाइस कॉन्टैक्ट अबाउट। ऐसा ही नहीं गाइस, ये माय वर्क पे अगर मैं क्लिक भी करूंगा, ये देखिए ये लिंक काम भी करता है। तो ये क्या खुल गया गाइस, मेरा वेबसाइट, मेरा फेसबुक ओपन हो गया। देखिए विनोद बहादुर थापा, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जरूर कीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, ठीक है। बैक जाता हूं मैं, ऑलराइट मैं बैक गया गाइस, ठीक है। और देखते गाइस पोर्टफोलियो को अगर मैं क्लिक करता हूं तो पोर्टफोलियो पे कुछ नहीं है, अबाउट अस पे जरूर कुछ है। ऑलराइट गाइस आपने देखा अबाउट अस पे मैंने अपना इंस्टाग्राम दिया था जो कि है विनोद थापा 55। गाइस अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कीजिए, ठीक है, आपको अपडेट इस पे भी मिलता रहेगा। ऑलराइट तो आप देख सकते हो, ठीक है, ऑलराइट ठीक है। तो आप गाइस इस पे जरूर फॉलो कीजिएगा, परफेक्ट। तो सो आई होप गाइस आपको हमारा फाइनल रिजल्ट पता चल चुका। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि मीडिया क्वेरी क्या होता है। देखिए गाइस एक इमेज है, ठीक है। आप में से बहुतों ने बार बार सुना होगा कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो मीडिया क्वेरी यूज करो, मीडिया क्वेरी यूज करो। लेकिन आपको क्या मतलब यूज करे तो करे कैसे, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा तो आइडिया हो कि ये मीडिया क्वेरी होता क्या है। देखिए गाइस अगर आपसे कोई पूछता है कि मीडिया क्वेरी क्या है, बस आपको इतना बोलना है कि अगर आपका एक वेबसाइट है, वो आपने क्या किया, डेस्कटॉप फर्स्ट को ध्यान रखते हुए आपने उसको डेस्कटॉप में बना लिया, लेकिन आपने ये उसको ध्यान नहीं दिया कि जब वो डेस्कटॉप पे तो दिख अच्छा रहा है, लेकिन मोबाइल पे जाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं उस पे ऐसा क्या, और मतलब ऐसा क्या सीएसएस ऐड करूं जिससे मोबाइल पे भी एकदम परफेक्ट दिखाई दे, समझ रहे हो। और सिर्फ मोबाइल पे नहीं, टैबलेट पे जो बड़े बड़े डिवाइसेस आ रहे हैं, ठीक है, टैबलेट लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट मोड हो, मोबाइल का लैंडस्केप मोड हो या पोर्ट्रेट मोड हो, सब पे वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे। तो वो हमें जो परफेक्ट दिखाने में जो हेल्प करता है ना, वो करता है मीडिया क्वेरी। सो मीडिया क्वेरी अगर आपसे पूछता है क्या, तो बस आपको इतना बोलना है कि किसी भी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने में मीडिया क्वेरी हमें हेल्प करता है, दिस इज इट। अब वो हेल्प कैसे करता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे 2 डिव है, उसके नीचे एक सेक्शन है आर्टिकल, नीचे 3 देख सकते हो गाइस 3 डिव है और 4 ऐसे कुछ सेक्शन है, ठीक है। तो वो उसकी जो विड्थ है, हाइट है, उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट दिख रहा है।
लेकिन वहीं अब अगर वो 768 पिक्सल पे हम देखेंगे तो वो गाइस डबल अच्छा नहीं दिखेगा, तो वो यही सेम डिप एक के नीचे एक आ जाएंगे, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ये जो 3 सेक्शन एक मतलब एक के बाद एक आ रहे थे, अब वो एक के नीचे आ जाएंगे, और ये जो 4 थे वो 2-2 के रूप में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो परफेक्ट दिख रहा है। अब वही अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में तो अब 2-2 दिखाना मतलब नहीं कर सकते ना हम, इसको अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो हम एक के नीचे एक के नीचे एक करेंगे, तो वो जो हम सब करने वाले हैं वो करने वाले हैं बाय यूजिंग मीडिया क्वेरी। तो इसको बोलते हैं मीडिया क्वेरी, कि मतलब जो आप बना रहे हो वेबसाइट, चाहे कोई भी डिवाइस हो, उस पर एकदम परफेक्ट दिखाई दे, बस वो हमें मीडिया क्वेरी हेल्प करता है, वो हमें उसको हासिल करने में। गाइस आपसे एक और बात ये बोलना था कि गाइस ये वीडियो को मैं चाहता हूँ कि गाइस आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हो, तो गाइस आपको ये एक ऐसा है कि रेस्पॉन्सिव बनाना आना ही चाहिए। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि गाइस आपने बहुत सपोर्ट किया, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो जितने भी आपके फ्रेंड है, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उन सब पे शेयर कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ गाइस आपका सपोर्ट इस वीडियो के लिए, ठीक है। और इसको मैं प्रीमियर करने वाला हूँ, तो गाइस आप इस पे लाइव चैट भी कर सकते हो। और गाइस आज हम इस वीडियो का एम रखेंगे 500 लाइक्स, एंड बिलीव मी गाइस ये आप आराम से कर सकते हो। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो उस लाइक बटन को हिट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आया और साथ ही साथ समझ में भी आया, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस अब बिना किसी देर के डायरेक्टली हम मीडिया क्वेरी पे चलते हैं और ये देखते हैं कि मीडिया क्वेरी क्या होता है, उसको कहाँ यूज करना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो गाइस मीडिया क्वेरी हमेशा हमें सीएसएस पे लिखना पड़ता है, इतना तो आप याद रखिए। मीडिया क्वेरी को हम सीएसएस में लिखते हैं, क्योंकि वो सीएसएस का एक पार्ट है, समझो, सीएसएस का एक हिस्सा है। तो देखिए गाइस आप क्या कीजिए, मीडिया क्वेरी को हमेशा जो भी, ये देखिए मेरा style.css एक फाइल है, मैं एक बार आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं बैक जाता हूँ, परफेक्ट है। देखिए गाइस यूट्यूब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये मेरा एक फोल्डर है, ये देख सकते हो आप फोल्डर, उसके अंदर एक index.html मेरा फाइल है, style.css मेरा css का फाइल है, ये जो बैकग्राउंड जो इमेज है वो एक इमेज है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो style.css में मेरा css का पार्ट है, जितने भी कोड है, तो आपको उसी को ही ओपन किया मैंने। यहाँ पे देखिए इंडेक्स, स्टाइल और बैकग्राउंड, तो स्टाइल वाले पेज को मैंने ओपन किया। मीडिया क्वेरी आप हमेशा एकदम नीचे, एकदम बॉटम पे लिखिए, ठीक है, क्योंकि मीडिया क्वेरी क्या है गाइस, जब आपका सारा पेज लोड हो जाएगा सीएसएस, देन आपको आपका मीडिया क्वेरी अप्लाई कराना है, इसलिए मीडिया क्वेरी एकदम नीचे लिखना, सबसे नीचे, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरी करके कुछ इतना सिंपल सा लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे अब अपना कोड लिखना है। तो देखिए गाइस मैंने अभी इस इमेज पे दिखाया था कि अलग अलग व्यू पोर्ट आते हैं, एक ब्रेक पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेक पॉइंट, मतलब किस विड्थ पे जाके, किस डिवाइस पे जाके कब ये ब्रेक हो रहा है। मैंने जैसे आपको दिखाया था अब ये कि टेक्स्ट छोटा हो गया था, फिर वो आइकन आ गया था, तो वो एक ब्रेक पॉइंट था। तो देखिए बिग लैंडस्केप टैबलेट्स, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो अगर आपको इस जगह पे, मतलब इन सारे डिवाइसेस पे एकदम परफेक्टली दिखाना है, तो आपको कैसे यूज करना है, तो आपको लिखना है @, ठीक है गाइस। आपको क्या लिखना है, सबसे पहले @, फिर आपको लिखना है मीडिया। अब आपको पता चला मीडिया क्वेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्वेरी है ये किसका, मीडिया के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मीडिया लिखना है गाइस, ठीक है। इसके लिखने के बहुत सारे तरीके, लेकिन अब एडवांस हो चुका, तो आपको पहले मीडिया, स्क्रीन ओनली, एंड ऐसे लिखते थे, नहीं तो मीडिया, मीन विथ, मैक्स विथ, बहुत सारे तरीके। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ @मीडिया, ठीक है, एंड देन मीन विथ, इस तरीके से आपको लिखना है। मतलब मिनिमम विथ कम से कम जब 1200 पिक्सल होगा, तब आपका जो भी कोड लिखना है आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब आप सोच रही हो 1200 पिक्सल क्या होता है, ठीक है गाइस। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको आप जब इंस्पेक्ट करते हो ना, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, तो ये देखिए अभी 398 पे, तो 1200 मतलब क्या होगा गाइस, ये देखिए 900, ये ऑल राइट। तो ये देखिए 1225 पे ये, तो ये 1200 अब आपको यहाँ पे देखना गाइस, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इसको मैं जैसे करूंगा, ये देखिए गाइस ये होता है 1200। तो जब भी आप 1200 के ऊपर जाओगे ना, मिनिमम मतलब कम से कम 1200 होना चाहिए, तो 1200 के ऊपर जो भी इस पे आप कोड लिखेगा वो 1200 विड्थ के ऊपर दिखाई देगा, जो भी हमें दिखना है, ठीक है। और राइट, तो गाइस अब हम दूसरा देखेंगे कि टैबलेट, लैंडस्केप, लो रेजोल्यूशन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे अगर आपको अपना वेबसाइट को एकदम परफेक्टली दिखाना, तो कौन सा मीडिया क्वेरी यूज करें। तो गाइस इसको मैं कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। याद रखो वहाँ पे आप मुझे मैक्स लिखना है, मतलब मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 990। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, परफेक्ट। तो देखिए गाइस, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मेरा जो वेबसाइट है अगर कोई अपने टैबलेट पे देखेगा, लैंडस्केप मतलब क्या गाइस, मैंने आपको बताया, जैसे अगर आप मोबाइल यूज करते हो, अगर आप सेल्फी ले रहे हो स्ट्रेट, ठीक है, तो वो पोर्ट्रेट मोड होता है। ये यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब जब आप उसको तिरछा कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है गाइस, उसका विड्थ बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। एंड लो रेजोल्यूशन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। पहले कैसा लैपटॉप डेस्कटॉप आता था गाइस, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, अब जाके 16, 17, 18, 19, 20, पता नहीं कितने कितने आ रहे। तो जो पहले के होता था ना लैपटॉप डेस्कटॉप, उस पर अगर आपको एकदम परफेक्ट दिखाना है तो मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 990 पिक्सल वाले जितने भी है उस पर हम अपना कोड लिखेंगे इस जगह पे, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है 1200, वैसे 990 मतलब मैक्सिमम 990 कितना, ठीक है। तो गाइस आपको सिंपल इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था इस तरीके से क्लिक करना है। तो अगर आप देखोगे, इसको मैं करता हूँ, ये देखिए गाइस 990 मतलब ये यहाँ पे 9, अभी ऑलराइट देखिए इतना हुआ, ठीक है, 990 देखिए गाइस 999 मतलब ये मैक्सिमम इतना है। तो इसके नीचे जो भी इफेक्ट दिखाना है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। अब उसके नीचे आता है दूसरा ब्रेक पॉइंट जो है पोर्ट्रेट, टैबलेट, ई रीडर एंड किंडल, ठीक है। तो पोर्ट्रेट टैबलेट, अगर आप टैबलेट यूज करते हो, ठीक है, ऊपर जो लैंडस्केप पे ऐसे दिखना है, लेकिन अगर आपको पोर्ट्रेट में अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप उसको खड़ा कर रहे हो, सीधा रख रहे हो, ठीक है, तो हाइट बढ़ जाती है ना उसकी, तब उस समय जो उसकी विड्थ होगी गाइस वो होगी उसकी मैक्सिमम 800 पिक्सल। तो उस समय के लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। और ई रीडर्स, ऑनलाइन बहुत सारे ई रीडर्स है गाइस, जहाँ पे आप क्या करते हो, बुक्स ना पढ़ के डायरेक्टली मोबाइल्स पे पढ़ते हो, या किंडल आते हैं, ठीक है, किंडल पे आप मतलब बुक्स को पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे उस जगह पे आपको कोड इस, तो वहाँ पे लोग अच्छे से पढ़ सके उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा इस मीडिया क्वेरी के अंदर। अब अगर आप चाहते हो कि लोग अपने मोबाइल पे देखें, स्मार्टफोन पे देखें, तो गाइस आजकल मोस्टली 600 पिक्सल पे, अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हो, एंड्रॉयड फोन चला रहे हो, ठीक है, स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन वो एक ही है, ठीक है। एंड देन जो भी आईफोन है, अगर आप वो लैंडस्केप मोड पे चला रहे हो, क्योंकि आईफोन बहुत छोटे आते थे, अभी जाके मिन मैक्स आए जो कि थोड़े बड़े, अदरवाइज वो सारे छोटे ही आते थे। तो जितने भी लैंडस्केप वाले आईफोन, मतलब आप आईफोन को सीधा नहीं पकड़ के उसको तिरछा पकड़ो वीडियो एडिटिंग के समय, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप आईफोन। तो वो मोस्टली 600 पिक्सल में आ जाता है, ऑलराइट। और जो सबसे लास्ट है गाइस वो है स्मार्टफोन, जो कि है पोर्ट्रेट आईफोन, ठीक है। इससे ऊपर हमने देखा था लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब सीधा अपने आईफोन को अगर पकड़ा है। एंड देन जितने भी आपके एंड्रॉयड फोन है, अगर उसका 480 बाई 320 पिक्सल में है तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चिपका देता हूँ, तो वो आपका आ जाएगा गाइस 480 पिक्सल के अंदर, ठीक है। गाइस मैं बता देता हूँ, ये कोई एकदम एग्जैक्ट वाला वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फोन से, अब 4 इंच का भी फोन है, 2 इंच का है, 5 इंच का है, 6 इंच का है, 7 इंच का है गाइस, और 10-11 इंच का फिर टैबलेट आ जाता है, 10-11 इंच का लैपटॉप आ जाता है। तो हर एक के लिए हम नहीं लिख सकते, तो हमें कुछ एक ऐसा ब्रेक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो कि ऑलमोस्ट उसके नियर हो। इससे होगा ये कि गाइस अगर आप इस पे कोड अप्लाई करोगे तो उसके आसपास वाले पे सारे कोड अप्लाई हो जाएंगे। हम किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल को लेके नहीं कर सकते कि मुझे आईफोन यूजर्स को पकड़ना है। गाइस आईफोन यूजर्स को तो आप पकड़ लोगे, लेकिन मेजोरिटी तो एंड्रॉइड यूज कर रही है ना, तो आपको मोबाइल तो देखना ही नहीं कि आईफोन हो एंड्रॉइड, आपको पिक्सल पकड़ना है कि 480 पिक्सल, 600 पिक्सल, ठीक है। 600 पिक्सल में जितने भी आईफोन है, जितने भी एंड्रॉइड फोन है, सबको हम पकड़ लेंगे। 480 में पुराने जितने भी एंड्रॉइड फोन, जितने भी आईफोन है, उसको पकड़ लेंगे। 800 पिक्सल में हम किंडल को पकड़ लेंगे, पोर्ट्रेट टैबलेट को पकड़ लेंगे। देन 990 पिक्सल में गाइस हम लैंडस्केप टैबलेट्स पकड़ लेंगे, पहले के जो लैपटॉप और डेस्कटॉप आते थे छोटे वर्जन वाले, उसको पकड़ लेंगे। एंड 1200 तो जो अभी मैं काम कर ही रहा हूँ वो हमारे लैपटॉप्स पे आ जाता है। तो गाइस ये होता है मीडिया क्वेरी और ब्रेक पॉइंट। अब हम हमारे कोड्स लिखेंगे इस पे, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए ये हमारा वेबसाइट है, तो गाइस आप ये वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो गाइस हमारा सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि जो हमारा ये मेन्यू है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको मैं जैसे छोटा करता हूँ गाइस वो एक के नीचे एक आ जाता है, लेकिन हमें अब इसको ध्यान में रखना है कि ये ऐसा कौन सा एक ब्रेक पॉइंट है, ऐसा कौन सा विड्थ है जिसपे वो एक के नीचे एक आ रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस अभी मैं 900 पिक्सल पे हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा किया तो 859 पे वो एक के नीचे एक आ जा रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए मैंने एक 800 दिया है, दूसरा 990 दिया है, और जो एक के नीचे एक आ रहा है वो है 859,
और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 800। तो गाइस अब वो इसके और इसके बीच में पड़ रहा है, तो अब हमें ये जो 990 वाला ब्रेक पॉइंट है, इस पर हमें जाके अपना कोड लिखना पड़ेगा, सबसे पहला कोड। ठीक है, तो गाइस हमारा जो सबसे पहला कोड होगा वो ये कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लोगो है वो सेंटर पे आए, ये जो मेरा मेन्यू है वो एक के नीचे ठीक उसके नीचे आए, लेकिन इस पोजीशन पे मैं उसको हाइड कर दूंगा और यहाँ पे एक आइकन बार दिखा दूंगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको नो थैंक्स से देखिए, ठीक है, सेंटर पे इसको आइकन बार आ जाएगा और वो एक के नीचे परफेक्टली ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसको हमें करना है और उसके सारे कोड हमें इस जगह पे लिखना पड़ेगा। एक बार आपने यहाँ पे लिखा तो गाइस ऑटोमेटिक सब पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए गाइस सबसे पहला काम ये कि इस लोगो को मुझे सेंटर पे लेके आना है। ऑलराइट, तो ठीक है गाइस, ये जो लोगो है आप देख सकते हो एक डीप के अंदर है और उसका नाम क्लास मैंने क्या दे रखा है, लोगो। तो गाइस इसको मैंने कॉपी किया, ठीक, इस पे आके देखिए, अब आप समझ लो कि एक कोड को आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बस यही है मीडिया क्वेरी। सेम कोड को गाइस आपको बार बार लिखना पड़ता है, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बहुत सही है क्योंकि रेस्पॉन्सिव आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते कि लोगों को हमने एक्चुअल विड्थ कितना दिया था, 200 दिया था। ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी गाइस, इधर पे आऊंगा और ऐसे चिपका दूंगा मैं। ऑलराइट, मुझे उसको सेंटर पे चाहिए, मैंने इसको 100 लिख दिया और मैं बाकी कुछ नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट अलाइन सेंटर है तो वो इनहेरिट कर लेता है सारे प्रॉपर्टी को। ठीक है, बस अब मैं क्या बोल दूंगा कि जैसे 990 वाले पिक्सल पे आए, इस विड्थ पे आते ही वो 100% अपना स्पेस ले ले। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा गाइस, ठीक है, अब आप देखोगे क्या होने वाला है। इसको मैं अब हल्का से इधर देखिए, पहले तो प्री लोडर आता है, बूम गाइस, देखा आपने, ये सेंटर पे आ गया। देखिए गाइस 990 देखिए 962 है अभी भी। एक काम करते हैं, देखिए गाइस, अब जैसे देखिए 100 पे ये है, 990 आते बूम गाइस, देखा आपने अपना पहला मीडिया क्वेरी का कोड लिख लिया। कितना सिंपल है गाइस, बस सेम सीएसएस के कोड को आपको अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे बार बार लिखना है, उसको ही हम मीडिया क्वेरी बोलते हैं। देखिए कितना परफेक्ट आ चुका है कि नहीं सेंटर पे। अब मुझे इस होम माय वर्क इसको भी एक के नीचे एक लेके आना है फिलहाल अभी मुझे। ठीक है, सिंपल। अब मैं देखिए गाइस, वो है ये मेन्यू मेरा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बना चुका है गाइस, ये देखिए, अगर आप सोच रहे हो ये क्या है, तो उसका जो वेबसाइट मैंने बनाया ना, उसका लिंक खुद मैंने इस वाले वेबसाइट पे रखा है। तो ये जो मैंने वेबसाइट बनाया है, इसका सारा सोर्स कोड मैं नीचे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा, तो वीडियो का आप पहले उतार लीजिए, फिर ये रेस्पॉन्सिव आप जरूर देखिए। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये मेन्यू लिस्ट एक क्लास को ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है गाइस, कॉपी किया, स्टाइल पे जाता हूँ, ठीक इसके नीचे क्लास था वो, तो ऐसे पकड़ा गाइस मैंने। ठीक है, मैंने लिस्ट पकड़ा, इसको गाइस मैं विड्थ दे दूंगा 100%। ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से इसको मैंने 100% विड्थ दिया गाइस। अब देखते क्या होता है, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने रिफ्रेश किया गाइस। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो प्री लोडर है उसको मैं हटाने वाला हूँ। 5 सेकंड बाद जो एक न्यूज लेटर आता है इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देख चुका। तो ये जो मेरा प्री लोडर है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसको मैं ऐसे हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने गाइस न्यूज लेटर हटा दिया। अब मैं हमारा ये जो कोड है गाइस इसको भी हटा देता हूँ, मतलब बार बार जो प्री लोड आ रहा था उसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये लोड हो जाता है, परफेक्ट आ चुका है। ये देखिए गाइस, आपने नोटिस किया, देखिए जैसे ही 990 होता है ये अपनी जगह पे आ गया यार, ये अपनी जगह पे आ चुका है। ऑलराइट, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस ये जो मेरा मेन्यू है वो लेफ्ट साइड को आ जाए, खाली आपको दिखा रहा हूँ मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाता हूँ, बस मुझे करना क्या है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखा गाइस मैंने, सिंपल इतना लिख दिया। ठीक है गाइस, इतना लिख के मैं अब इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको हटा देता हूं तो परफेक्ट ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो मेरा कोड दिखाई दे रहा है गाइस, पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, इसको मुझे हाइड कर देना, मैं देखना ही नहीं चाहता इसको। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक आइकन बार हो, उस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे दिखाई दे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर दूंगा हाइड। क्या कर दूंगा गाइस, इसको मैं हाइड। अब इसको हाइड कैसे करना है देखिए गाइस, वो बहुत सिंपल है। इसको हाइड करने के लिए इसको मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, ऑलराइट, ठीक है, यहाँ पे किया पेस्ट और राइट। ये जो है गाइस आप देख सकते हो, ये जो मेरा मेन्यू लिस्ट है उसके अंदर एक यूएल है, तो ये जो यूएल एल आई है ना, ये मेरा एक्चुअल मेन्यू, तो मुझे इसको हाइड करना है। तो देखिए गाइस, आपको क्या करना है, यूएल सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हो, सॉरी डिस्प्ले नन कर सकते हो, लेकिन फिर हम उसको एनिमेट नहीं कर पाएंगे। तो आप सिंपली क्या कीजिए गाइस, ओपेसिटी 0 कर दीजिए,
विजिबिलिटी हिडन कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि ओपेसिटी तो जीरो हुआ, साथ ही साथ उसकी जो विजिबिलिटी थी, जो देखने की क्षमता थी, उसको भी हमने हाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ, ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा परफेक्ट है, लेकिन 990 में आते गाइस वो हमारा हाइड हो चुका है। परफेक्ट, देखिए कितना ईजी है। अब मुझे एक आइकन चाहिए, मेन्यू आइकन यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, तो मेन्यू आइकन के लिए गाइस मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे ठीक इस जगह पे देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। जो मेरा डिव है मेन्यू, ठीक उसके नीचे मुझे कोड लिखना पड़ेगा गाइस। देखिए, तो मैं कोड लिख रहा हूँ, एक एंकर टैग लिखूंगा गाइस इस तरीके से। अब इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा है ये। ठीक है गाइस, इसमें देखिए मुझे क्या लिखना है कि ये जो मैं एंकर टैग बना रहा हूँ, सबसे पहले इसको एक आईडी दूं, ताकि इसको मैं गाइस स्टाइल दे सकूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो एक फंक्शन चले, एक फंक्शन को कॉल हो। ठीक है, जिसका मैं नाम देने वाला गाइस रेस्पॉन्सिव मेन्यू, रेस्पॉन्सिव अंडरस्कोर मेन्यू। अगर आप फंक्शन बना रहे हो तो ये पैरेंथेसिस जरूर दे दीजिए। ठीक है गाइस, अब इसके अंदर गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। आप देख सकते हो टॉप पे मैंने फॉन्ट ऑसम यूज किया। क्या यूज किया गाइस? फॉन्ट ऑसम। तो वो जो आइकन बार दिखाई दे रहा है गाइस, वो बेसिकली हमारा क्या है, फॉन्ट ऑसम है। तो गाइस उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट ऑसम जो है हमारा, ये देखिए गाइस, सिंपली इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। डोंट वरी गाइस, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे गाइस बस मुझे ये दो एंकर टैग है ना गाइस, इसके बीच में पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस सेव कर देना है, दिस इज इट। ठीक है, अब चाहे तो सिंपली यहाँ पे जाके गाइस फॉन्ट ऑसम 5 लिख सकते हो, आपको मिल जाएगा वो। ऑलराइट, ठीक है, इतना लिखा गाइस। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे गाइस वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोग को ये देखिए यहाँ पे दिखा, ये देखिए 1 2 3, तो हमारा आइकन बार कुछ ऐसा, मैं 100 और ऑलराइट 100%। ये देखिए आइकन बार इतना छोटा यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको क्या करना है गाइस, आइकन बार को स्टाइल करना है। ठीक है, तो स्टाइल करने के लिए गाइस हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा जो हेडर मेन्यू है, देखिए ये जितने भी डिव है ना वो सब इस हेडर मेन्यू के अंदर है। देखिए छोटा कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, पता नहीं इतना गैप क्यों है, इसको कम कर देता हूँ मैं। परफेक्ट, ये देखिए ये जो मेरा डिव है वो है हमारा हेडर मेन्यू के अंदर। तो गाइस ये हमारा हेडर मेन्यू इधर है। परफेक्ट, ठीक, यहाँ पे मैं आइकन बार को क्या करने वाला हूँ, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था गाइस, आईडी लिया था। ठीक है, तो हैशटैग आईडी आइकन बार। तो सबसे पहले तो इसका कलर वाइट कर देता हूँ, इसका गाइस फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 2REM। ठीक है गाइस, ये रूट एम होता है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, जो बाय डिफॉल्ट है। तो 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना होगा 32 ऑब्वियसली। ठीक है, ऑलराइट, इसको मैंने इतना लिख के रिफ्रेश कर दूंगा। बूम गाइस, ये देखा आपने 1 2 3, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको आइकन दिखाई दी, लेकिन ये आइकन मुझे यहाँ पे चाहिए, तो कैसे लाऊंगा गाइस? बहुत सिंपल है, आपको सिंपली पोजिशन यूज करना है। पोजीशन आप एब्सोल्यूट दे दीजिए, टॉप है। ठीक है, टॉप से किधर चाहिए गाइस आपको, 20 पिक्सल नीचे। ठीक है, टॉप मतलब ये मैंने लिखा 20 पिक्सल नीचे, तो अभी कुछ इस जगह पे दिखाई देगा, लेकिन मुझे इधर चाहिए, तो ये क्या है, राइट है, तो राइट लिख दीजिए। राइट साइड के 20 पिक्सल मतलब राइट से 20 पिक्सल और टॉप से, तो इस जगह पे आ जाएगा वो। इसको कंट्रोल एस सेव किया गाइस मैंने इस तरीके से। ठीक है, इतना मैंने इसको सेव किया गाइस। अब मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, बूम गाइस, ये देखिए मेरा मेन्यू आइकन यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ गाइस, अभी फिलहाल देखिए, अब प्रॉब्लम है कि मैं जैसे जैसे करूंगा वो हमेशा मुझे दिखाई देगा यहाँ पे, समझ रहे हो? मैं क्या चाहता हूँ कि जब 990 पे भी हम काम कर रहे हैं ना, ये देखिए गाइस, आप भूल मत जाओ कि अभी हम मीडिया क्वेरी कर रहे हैं और 990 पिक्सल पे काम कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि 990 पिक्सल पे हमारा मेनू गायब हो जाए और आइकन बार दिखाई दे, लेकिन 990 के ऊपर मेनू तो हमें दिख रहा है, लेकिन आइकन बार नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करूँ गाइस? वो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो हमारा आइकन बार है गाइस, इसको आपको कॉपी करना है वापस से। ठीक है, आप कॉपी भी मत कीजिए, क्या कीजिए डायरेक्टली गाइस, आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी ओपेसिटी जैसे अभी हमने किया, इसको 0 कर दीजिए, इसकी विजिबिलिटी हिडन कर दीजिए, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई उस पर होवर करे ना, उसका कलर चेंज हो जाए। तो जब भी कोई उस पर करेगा होवर, तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, किसमें, ऑरेंज कलर में, सिंपल। परफेक्ट, इसको रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, वो गायब हो गया। अभी मैं जैसे 990 मैं आपको वो करके दिखाता हूँ इंस्पेक्ट पे। ठीक है, ये देखिए गाइस, अभी आपको ठीक इस जगह पे देखना है, मेरा कर्सर देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे, वहां पे जैसे 990 में एड करूंगा, देखिए 991, हाँ देखिए सिर्फ 1 पिक्सल गाइस,
एक पिक्सल कम होती, बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ। ऑल राइट, अब एक चीज देखिए, मेन्यू हमारा चला गया, आइकन बार नहीं दिख रहा है हमें गाइस, आइकन बार चाहिए 990 पिक्सल पे, ठीक है। तो मैं आपको गाइस लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो आपके इंस्टीट्यूट वाले नहीं सिखा सकते। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं उतने अच्छे से सिखा सकूं। तो गाइस मुझे खाली इस आइकन बार को कॉपी करना है। क्या करना है, बस मुझे अब 990 पिक्सल पे जाना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि 990 पिक्सल पे इसका जो ओपेसिटी है वो 1 हो जाए और जो इसकी विजिबिलिटी वो विजिबल हो जाए, सिंपल। ऑलराइट, ठीक है। देखिए गाइस, अभी आइकन बार नहीं था, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखिए गाइस आइकन बार आया कि नहीं, होवर करने पे ऑरेंज कलर। ऑलराइट, देखिए अब 990 के ऊपर जाते ही वो चला जाएगा और मेन्यू आएगा। 990 पिक्सल होते ही मेन्यू गायब और आइकन बार आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो वो मुझे दिखाई दे, बस ये मेरा सिंपल सा इतना चाहिए मुझे अब, ठीक है। तो देखिए उसको मैंने ऑलरेडी क्लिक पे रखा है, एक रेस्पॉन्सिव मेन्यू। गैस मैं आपको फंडा बताता हूँ क्या करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं एक क्लास ऐड करना चाहता हूँ इस जगह पे। ऑलरेडी एक मेन्यू लिस्ट क्लास है, मैं एक और क्लास ऐड करूंगा। उस क्लास में होगा ये कि मैंने जो स्टाइल किया है ना गाइस, उस क्लास में मैं इसकी ओपेसिटी को मैं 1 कर दूंगा, विजिबिलिटी दिखा दूंगा और उसको 1 बाय 1 एक के नीचे एक वाला स्टाइल दे दूंगा। दिस इज इट, बस इतना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसको कैसे करना देखिए, ये जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, मतलब आइकन बार पे, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये जो वेबसाइट में जिसपे अभी वर्क कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोड चिपका हुआ है, ठीक है गाइस। ये देखिए ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का कोड है, आई मीन सॉरी जेक्वेरी का कोड है, ठीक है। आई मीन जेक्वेरी का सीडीएन लिंक दिया हुआ है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्री लोडर का ऑलरेडी है, ये हमारा जो पॉपअप आ रहा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये प्री लोडर के नीचे आना है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिख रहे हो, इट मीन्स आप जेक्वेरी पे वर्क करो। लेकिन मैं आपको जेक्वेरी नहीं गाइस, हम ऑलराइट पूरा परफेक्टली देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो देखिए इस कोड पे अभी मैंने जितने भी जेक्वेरी के पार्ट थे सारे हटा दिए हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम देखेंगे। देखिए जब भी कोई उस बटन पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होने वाला है, जो कि है ये रेस्पॉन्सिव मेन्यू। मैंने क्या बोला गाइस, जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा, इसको हटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कमेंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो हमें एक क्लास को क्या करना है गाइस, ऐड कराना है, ठीक है। तो उसको ऐड कैसे कराना है देखिए गाइस, उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो गाइस मुझे बस क्या चाहिए कि जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा ना, तो ये जो हमारा मेन्यू है यहाँ पे मेरे को एक क्लास ऐड करना है। लेकिन उससे पहले गाइस मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वाले डिप को एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए गाइस आपको मालूम है डोम का हम यूज करते हैं। तो गाइस मैं एक वेरिएबल लूंगा ई नाम का, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया ई नाम का। अब जो भी होगा देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इतना सिंपल, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैंने इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसे करूंगा तो इसको मैं आप एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक क्लास है, ठीक है गाइस। देखिए क्या है वो, अगर मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, एक कंडीशन दे रहा हूँ, ई इज ई डॉट क्लास नेम, क्या है गाइस, ये क्लास नेम। अगर ये वाला जो डिव है इसमें अगर ये मेन्यू लिस्ट नाम का कोई भी क्लास है, समझ रहे हो, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर इस पे कोई भी ऐसा मेन्यू लिस्ट करके क्लास नेम है तो एक और क्लास उस पे ऐड कर दो, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो सिंपली गाइस इसको मैं कॉपी करूंगा इस तरीके से, ठीक है, ए डॉट क्लास नेम, ठीक, इसके नीचे। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है ना एक और क्लास। तो बेसिकली क्लास नेम क्या करता है, किसी को भी सेट या रिटर्न करता है। आप चाहे तो क्लास नेम को ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको रिटर्न करा सकते हो कि चेक कर सकते हो है या नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली प्लस इक्वल टू, आपको मालूम है कैसे शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे एक स्पेस देना है गाइस, स्पेस जरूर दीजिए, ठीक। आपको लिखना है रेस्पॉन्सिव, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्पॉन्सिव लिख दिया, सेमी कॉलम, यहाँ पे एल्स लिख दीजिए। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे चिपका दीजिए। अगर ऐसा नाम का कोई क्लास नहीं मिला, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑलराइट गाइस, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा कहीं पे, ऑलराइट, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये कि वो सिंगल कोट है, परफेक्ट। देखिए अगर ये वाला जो ई है उसको अगर क्लास नेम मिला मेन्यू लिस्ट, जो कि है, ये देखिए गाइस, जो कि है, तो वो क्या करेगा, एक और क्लास उस पर ऐड कर देगा, रेस्पॉन्सिव। अब हम इस पे स्टाइल देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिला तो एल्स में वो जैसे है एज इट इज ही रहने दो, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल नहीं करना है गाइस, आपको इक्वल टू करना है। ट्रिपल इक्वल टू में मतलब नाम तो चेक होगा, साथ ही साथ उसका डेटा टाइप भी चेक होगा, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, हमने इतना लिखा गाइस। अब हम क्या करने वाले गाइस, इसको हम रेस्पॉन्सिव जो है इसको हम अब स्टाइल करने वाले, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, खाली इस वाले को देखिए, मेन्यू लिस्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे रेस्पॉन्सिव क्लास को खाली स्टाइल देना है, और कहाँ देना है, 990 पिक्सल में, क्योंकि वहां जाके वो ऐड होने वाला है। यहाँ पे गया गाइस डॉट लिखना है आपको, क्योंकि वो एक क्लास है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जाऊंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा रेस्पॉन्सिव को, और राइट क्लास नेम इसको, ठीक, यहाँ पे डॉट रेस्पॉन्सिव, परफेक्ट। तो मुझे देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ गाइस इसका जो विड्थ हो वो 80 VH, मतलब व्यू हाइट 100 व्यू हाइट देते मैं, लेकिन 80 दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप जितना देना चाहे आपको दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो गाइस इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि इसको वो भाव ना दे, समझ रहे हो, डेस्कटॉप इसको भाव ना दे, मतलब भाई कौन है, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट मतलब इसको मान्यता दी जाएगी। ऑलराइट गाइस, हमें 80 नहीं लिखना है इसको, एक्चुअली हाइट होता है वो 100% लिख दीजिए, 100%, परफेक्ट। एक्चुअली हाइट मुझे चाहिए 80 VH का, ठीक है, हाइट 80 VH एंड इंपॉर्टेंट आप लिख दीजिए, परफेक्ट। विड्थ दिया, हाइट दिया, बैकग्राउंड कलर दूंगा गाइस मैं ब्लैक, इस तरीके से ब्लैक लिखा, परफेक्ट गाइस, ठीक है। एंड देन गाइस आपको करना क्या कि गाइस आपको पोजीशन इसको रिलेटिव देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप एब्सोल्यूट दोगे तो पूरा का पूरा टॉप से आ जाएगा, लेकिन हम रिलेटिव देंगे, मतलब ठीक उसके नीचे से, जहां से हमारा मेन्यू स्टार्ट होता था वहां से वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गाइस रेस्पॉन्सिव बनाना। इस तरीके से हमने रेस्पॉन्सिव लिखा है, हमने इतना इसको प्रॉपर्टी दिया। एक बार हम चेक कर लेते कुछ होता है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, आपने देखा परफेक्टली वो हुआ, देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, बूम गाइस, देखिए ये मैंने रेस्पॉन्सिव बनाया था। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई इस बटन को क्लिक करेगा, कब, एट 990 पे, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये इमेज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसको जूम करता हूँ। अब एक चीज देखिए, ये जो हमारा डिप है, पहले मैं आपको डिप पे दिखा देता हूँ। तो गाइस बस आपको ध्यान इधर देना है, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि व्यू हाइट दिया था, ठीक है। बस ये देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मेन्यू लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, पूरा ध्यान आपको यहाँ पे ही होना चाहिए। देखिए इस पे क्लिक करते ही हमने क्लास ऐड किया था रेस्पॉन्सिव। 3 2 1 बूम गाइस, ये देखा आपने क्या हुआ, फट से देखिए गाइस एक रेस्पॉन्सिव नाम का क्लास ऐड हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड है, देखिए गाइस बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड क्या दिया था इसका स्टाइल में, ब्लैक, और रिलेटिव दिया था, इसलिए रिलेटिव से हुआ ये कि ये बच गया और उसके नीचे का देखिएगा। ये देखिए अभी बैकग्राउंड इमेज आया, इस पर क्लिक करूंगा, चला गया, ये देखिए, देखा आपने यहाँ पे टॉर्च जो मार रहा है, इमेज अभी है, क्लिक करूंगा चला गया, क्लिक किया आ गया। तो गाइस ये होता है रेस्पॉन्सिव, ठीक है, ये देखिए। ऑलराइट, अब बस मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस मुझे यहाँ पे मेरा मेन्यू दिखाई दे, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे मेरा मेन्यू दिखाई दे, सिंपल। इतना तो हमने किया गाइस। अब हमें क्या करना है, मेन्यू को स्टाइल करना है रेस्पॉन्सिव के अंदर। ऑलराइट, देखिए अब बस क्या करना है, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है गाइस। इसको मैंने किया कॉपी इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक। इसके नीचे आना है मुझे, जो यूएल को हमने ओपेसिटी 0 किया हुआ था गाइस, ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, आप कर लीजिए, कुछ नहीं। आपको बस क्या करना है गाइस, विजिबिलिटी को कर देना है विजिबल, ओपेसिटी को कर देना है 1, जैसे आपने किया। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है गाइस, देखिए इस पर मैं क्लिक करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, ये देखिए गाइस हमें हमारा मेन्यू दिखाई दे रहा है, देखिए क्लिक किया। तो इसको बोलते हैं गाइस रेस्पॉन्सिव बनाना, परफेक्ट, ठीक है गाइस। ये देखिए कितना मेहनत लगता है, इस पर मैंने क्लिक किया, चला गया, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितना मस्त दिख रहा है, तो वो कैसे करें हम, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टाइल करना पड़ेगा, सिंपल है कि नहीं। तो देखिए गाइस इसको स्टाइल कैसे करें, अब हम, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो यूएल है इसको एज इट इज रखना है, कॉपी कीजिए, इसके नीचे हमें एल को स्टाइल कराना है, ठीक है, क्योंकि वो जो भी है वो है हमारा ये एल। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं ये एल है हमारे, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको, सिंपली सबसे पहले तो वो जो फ्लोट हो रहा है ना उसको नन कर दो, क्यों, क्योंकि वो एक के साथ एक फ्लोट हो रहा है। देन आपको करना है डिस्प्ले ब्लॉक। अब डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। देन टेक्स्ट अलाइन आपको कर देना है सेंटर में, तो वो सेंटर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे हो हाइट क्या होगा गाइस, हाइट का तो आप टेंशन लो ही मत, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला ना जो भी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो सब इनहेरिट हो जाता है। तो मेन्यू को ऑलरेडी हमने एक हाइट दे रखा है, लाइन हाइट 100 पिक्सल, तो वो 100 पिक्सल का ही हाइट लेने वाला है। बस आपको करना है तो क्या, हमें गाइस हमें फ्लैक्स को नन नहीं करना था, हमें फ्लोट को नन तो देखा गाइस ऐसे एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, एरर होता है तभी हमें पता चलता है ना कि कितना हम देख पा रहे हैं एरर को। तो देखा हमने, अच्छा हुआ पहले देख लिया, फ्लोट को नन किया, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब एक के नीचे एक, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दिस इज इट।
मैं अब रिफ्रेश करूंगा, देखिए गाइस क्या होगा, बूम गाइस देखा क्या हुआ, होम नेट माई वर्क पोर्टफोलियो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि गाइस ये अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा, मतलब देखिए ना कैसे इस पे क्लिक करने के बावजूद भी गाइस ये हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूं कि मैं सबसे ज्यादा वैल्यू आइकन क्लिक को दूं। आपको याद है गाइस मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका है। तो गाइस अब आपको करना क्या है, ये जो आपका रेस्पॉन्सिव मेन्यू है इसको आपको जेड इंडेक्स देना है। जितना आप दे सकते हो दे दीजिए गाइस, जितना ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, दिस इज इट, देखिए 3 2 1 बूम गाइस, ये देखिए गाइस हमारा मेन्यू आ चुका है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे तो इस तरीके से कलर चेंज हो रहा था, अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है गाइस? तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी ही नहीं दिया है ना, समझ रहे हो? प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा ना, ऐसे फ्री में थोड़ी ना होता है कि नहीं। तो अब वो प्रॉपर्टी देता हूँ कि जब भी हम इस पे हुबर करें तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, आई मीन वो कलर चेंज हो जाए, समझ रहे हो? तो कैसे होगा देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये कि ये जो हमने अब मेन्यू लिस्ट लिखा गाइस, अगर आप इसको हटा भी दोगे तो कोई अब टेंशन की कोई बात नहीं, इसको आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अब हम उसको क्या करने वाले हैं, स्टाइल करने वाले। सो मेन्यू लिस्ट को पकड़ता हूँ, उसका जो एल है, ठीक है, यहाँ पे इसको स्पेस दे देता हूँ, ठीक है गाइस। ये जो हमारा मेन्यू लिस्ट का एल है गाइस, जब भी कोई इस पे करेगा हुबर, जब भी कोई इस पे करेगा हुबर, आई मीन जब माउस लेके जाएगा तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे करने वाला हूं मैं, ठीक है गाइस, बैकग्राउंड कलर ग्रे। और इसका बस मुझे क्या करना है, टेक्स्ट शैडो दिखाना है, टेक्स्ट शैडो, परफेक्ट। मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑफसेट दे रहा हूँ 3 पिक्सल का, वर्टिकल ऑफसेट दूंगा 4 पिक्सल का, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना खिसकाना है, वर्टिकल कितना खिसकाना है, और कितना ब्लर दिखाना है, 1 पिक्सल ब्लर दिखाना है, और कौन सा कलर दिखाना है आपको, ब्लैक कलर दिखाना है, ठीक है। और कलर दे दीजिए ऑरेंज। तो गाइस जब हम होवर करेंगे तो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए गाइस परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब मैं इस पर्टिकुलर पे जा रहा हूँ ना, तभी जाके वो ऑरेंज कलर पे चेंज हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है गाइस, देखिए वापस इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे नीचे आइए, डायरेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। मतलब मैं अब डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई इसको होवर करेगा तो ये जो एंकर टैग है, मतलब ये जो भी एल को होवर करने पे ये जो एंकर टैग है उसको अब मैं स्टाइल कर रहा हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसका कलर ऑरेंज कर दो भाई, ठीक है, सिंपल इतना है। अब देखिए इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, 3 2 1 गाइस, बूम, देखा आपने क्या हुआ है, देखिए। अब मैं सिंपली कर रहा हूँ, देखिए गाइस हमारा मेन्यू बन के रेडी, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट मोस्टली मेन्यू ही होता है, ठीक है। देखिए सिंपल, ये देखिए, तो हमारा इतना पार्ट हुआ गाइस। अब हम इसको रहने देते, अब हमें देखना है कि अब हमें ये, इसको मैं इंस्पेक्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। हमने देखा रेस्पॉन्सिव ऐड हो चुका था, अब इस पे जाता हूँ मैं। ऑलराइट, देखिए गाइस अब हमें ये देखना है कि अगर आप देखोगे गाइस, अब देखिए 770 पे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्पेस नहीं है इनके बीच में, समझ रहे हो? तो हमें क्या देखना है, 770 पे। इट मीन्स कि देखिए गाइस, एक 800 ब्रेक पॉइंट है, दूसरा 600 है, 770 किसके अंदर आता है, इन दोनों के बीच में। लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 600 बोला गया है, लेकिन वो तो 700 है, तो हमें अब इस जगह पे आना है। अब हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा गाइस। तो देखिए 800 पिक्सल पे हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले में क्या करना है कि हमें ये जो हेडिंग है इसको छोटा करना है। तो हमें ये देखते कि क्या ये कौन सा हेडिंग है, ये है हमारा थापा, विनोद थापा, जो कि हेडर कंटेंट के अंदर है, हेडर कंटेंट के अंदर H1। तो गाइस अब हमें यहाँ पे हेडर कंटेंट जो कि एक क्लास है, ऑलराइट, क्लास है हेडर कंटेंट, उसके अंदर H1। तो देखा आपने जो सेम कोड लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखिए कंट्रोल डी, ये देखा गाइस। इसको मुझे अब ऑलराइट H1 का है, ये रहा यहाँ पे, तो आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, नीचे आइए एकदम, ठीक है, इसको ऐसे चिपका दीजिए यहाँ पे बस, ऑलराइट। अब ये जो दिख रहा है इसको आप थोड़ा स्पेस दीजिए, टैप मार के, ठीक है, इसको भी आप टैप कर दीजिए, परफेक्ट, ऑलराइट। तो गाइस हमें ये फॉन्ट वेट हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो है वो सही है, मार्जिन बॉटम हमें नहीं करना सही है, हमें लेना देना है खाली फॉन्ट साइज और लेटर के बीच की जो स्पेस है उससे। तो गाइस इसको हम कर देंगे 40, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ 6, ऑलराइट। देखिए गाइस अभी हमने किया है वो 800 में चेंज, ना ये देखिए 857 है, कुछ चेंज नहीं पता चलने वाला। लेकिन जैसे मैं अभी देखिए 820 18 14 12, ऑलराइट 806 हो चुका है, 801 सिर्फ एक बाकी है। सो 3 2 1 बूम गाइस, देखा आपने क्या हुआ, देखिए विनोद थापा था, 800 पिक्सल पे आती, देखिए फॉन्ट छोटा हो गया। आपको इस पे ध्यान देना है, विनोद थापा पे, देखिए देखा गाइस, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव बनाना। ये छोटा हो गया लेकिन ये सही है, परफेक्ट है।
ये जो थापा टेक्निकल है गैस, अब ये और इसके मुकाबले थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है गैस, देखिए हेडर कंटेंट के अंदर H2, समझ रहे हो। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे किया, ये H1 नहीं H2 चाहिए। अब हमें ये देखना कि हमने टॉप पे कितना दे रखा था उसको, H2 को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉन्ट साइज दिया है 17। इसको एक काम करते, कॉपी कर लेते हैं। टॉप पे गए गाइस हम, अब हमें वापस नीचे आना है, यहाँ पे आए, चिपका दिया मैंने, ठीक है, परफेक्ट। देखिए हमें फॉन्ट वेट से तो लेना देना नहीं है, जो कि सही है। ये जो 17 को गाइस, अब वो हमें ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, क्योंकि वो अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन तब भी क्या कि हमने ये वाले को छोटा किया, तो उसके मुकाबले भी ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैंने 2 पिक्सल कम कर दिया और इसको लेटेस्ट स्पेसिंग एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा ये भी छोटा हो गया, अब ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए। ऑलराइट, देखिए गाइस, अभी वापस जाऊंगा तो कुछ ऐसा था, लेकिन 800 पे आते ही देखा गाइस क्या हुआ, दोनों के दोनों छोटे हो गए, देखिए बड़े थे छोटे हो गए। ऑलराइट, ये 40 को गाइस 42 कर देते हैं, 45 नहीं 42। ये अब आपको ध्यान देना कि आपको कितना देना है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि गाइस 800 पे आया तो फॉन्ट साइज इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, वो आपको आपके वेबसाइट के कंटेंट के अनुसार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस हमने देख लिया कि यहाँ पे अब ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी देखिए नीचे भी सबसे आपको पूरा देखते रहना है, कोई स्क्रॉल बार तो नहीं आ रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आया मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट है, मेन्यू देख लेते हैं एक बार, हाँ मेन्यू भी परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ऑलराइट, देखिएगा इस क्या हुआ, देखा आपने, हम 577 में देखोगे ये चिपक गए एक दूसरे के साथ, तो 577 देखना है अब हमें। 800 देखा, 577, तो 600 है और 800 480 है, तो 577 मतलब मैक्सिमम बोला है 480, लेकिन उससे बड़ा है, मतलब अब हमें 600 वाले पे कोड लिखना पड़ेगा। इन दोनों को मैं वापस कॉपी करता हूं, देखा गाइस क्या करना है, सेम कोड को बार बार लिखना है अलग अलग डिवाइसेस के लिए, तो इसको ही बोलते हैं मीडिया क्वेरी। सो आई होप गाइस, आप अगर आप सोच रहे थे मीडिया क्वेरी इतना हार्ड है, रेस्पॉन्सिव बनाना इतनी बड़ी बात, तो गाइस ये बहुत सिंपल काम है, आप देख सकते हो। बस सेम कोड को अगेन एंड अगेन उसके हिसाब से लिखना है कि कहाँ छोटा दिखाना है, कहाँ बड़ा दिखाना है, दिस इज इट, ठीक है गाइस। सर ये जो मैं कर रहा हूँ गाइस, ये मैंने खुद से बनाया वेबसाइट, खुद ही कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो वेबसाइट बनाने जाओ वहाँ पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, जहाँ बड़े बड़े टास्क हो, तो और ज़्यादा रेस्पॉन्सिव लिखना पड़ सकता है। तो बस मैं तो आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस पोजीशन पे आके आपको कहाँ क्या कोड लिखना है। देखा हमने 800 पिक्सल पे देखा, हमने 900 पिक्सल पे देखा, 1200 पे कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तो अभी उसको बोलते हैं ऑलराइट। तो गैस हमें इस पे आके इसको थोड़ा सा छोटा करना है, जो कि है ये 42। इसको गैस हम कर देते हैं 30। आप सोचो कितना कर सकते हैं, इसको 38 करके देखते हैं एक बार, और ये जो है इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, 0.5 लेटर के बीच स्पेसिंग। रिफ्रेश किया, बूम गाइस, देखिए परफेक्ट। ये देखा आपने, विनोद थापा ऐसा है, ये देखिए 600 आते ही छोटा हो गया, देखा देखा आपने, 620 है, 600 आते ही छोटा हो गया। इसको भी थोड़ा सा, ये गाइस ठीक लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो 15 के बदले गाइस इसको हम कर देते 14, 0.3, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा, परफेक्ट, ऑलराइट। देखिए ये ऑलराइट, एक्चुअली में ऊपर में, हाँ ठीक है, 544 है ये, ऑलराइट। और ऑलराइट, देखा गाइस आपने क्या हुआ, वेब डेवलपर को ये टच होने नहीं दे रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम आ चुका है, नीचे हमें स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक बार देखते हैं स्क्रॉल बार आ किधर रहा है ये, ऑलराइट, अभी भी स्क्रॉल बार दिख रहा है हमें, ठीक है। आप टॉप पे देखिएगा 577 पे स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं 575 पे जाता हूँ स्क्रॉल बार आ जा रहा है। अब स्क्रॉल बार आ रहा है मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ ये और छोटा करते हैं, इसको और छोटा करते हैं, और छोटा स्क्रॉल बार देखिएगा छोटा हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्पेस खा रहा है। तो ऊपर तो मेन्यू परफेक्ट है गैस, मेन्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये परफेक्ट है। फिर प्रॉब्लम किधर है भाई, ऑल राइट गैस, आप देख सकते हो कि ये जो मैंने यूट्यूब का ये जो कोड, और मैंने खुद लिखा भी नहीं, ये तो यूट्यूब की वीडियो का एम्बेड वाला कोड है, वो अगर आप ध्यान से देखोगे पूरा स्पेस खा रहा है। देखिए मेन्यू परफेक्ट है, देखिए गैस मेन्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन्यू परफेक्ट है हमारा, ये फूटर परफेक्ट है, ब्लॉक सब परफेक्ट है, यहाँ पे भी सब है। बस ये जो दिखाई दे रहा है आपको गैस, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमें, ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। ऑल राइट गैस, ये हमें 600 पे प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए 600 पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमें इसको भी निपटाना पड़ेगा। लेकिन पहले ये देख लेते परफेक्ट हुआ कि नहीं इसको। ऑल राइट गैस, ये परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
600 पे हमारा हेडिंग का काम हो चुका है, लेकिन ये यूट्यूब का फ्रेम हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये देखते ये यूट्यूब का आई फ्रेम होना चाहिए, जहाँ तक मुझे मालूम है आई फ्रेम एम्बेड वाला। ऑल राइट, यूट्यूब देखिए गाइस, डिव हेडर कंटेंट इधर है, सेंटर डिव इधर है, परफेक्ट रहेगा। देखिए गाइस आई फ्रेम मिला हमें। देखिए इन्होंने बाय डिफॉल्ट एक विड्थ दे रखा है 560 और हाइट 315। अब आपको पता चला गाइस क्यों लोग बोलते हैं कि विड्थ नहीं देना चाहिए। आप देखो जहां पे भी मैं विड्थ दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जितना भी मैं विड्थ हाइट देता हूँ वो खाली मैं यहीं पे देता हूँ, विड्थ हाइट सीएसएस पे। अब अगर आप डायरेक्टली कभी भी ऐसा विड्थ लिख दोगे ना गाइस, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी स्क्रीन होगा ये हमेशा 560 पिक्सल ही रहना चाहेगा। अभी तो मैं देखिए किस पे दे, अब आपको शायद मीडिया कोई अच्छे से, अभी ये 461 पिक्सल, लेकिन विड्थ तो है 560 पिक्सल, तो ऑब्वियसली जगह खाएगा ना वो। समझ रहे, 560 तक इसको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 560 होते ही देखिए 560 से कम पिक्सल पे ऑब्वियसली ये 560 ही बना रहना चाहता है। इसलिए तो मैं क्या चाहूंगा कि गाइस ये जब भी कोई भी डिवाइस हो वहां पे ये हमेशा रेस्पॉन्सिव रहे। तो आई फ्रेम को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और आई फ्रेम कोई दूसरा टैग नहीं है, तो मैं कोई क्लास आईडी इसको नहीं देने वाला, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं मेरे इस पे। अगर आपके वेबसाइट पे मल्टीपल आई फ्रेम है तो आप जरूर उसको एक क्लास या आईडी जरूर देना। तो 600 पे आता हूँ मैं, आई फ्रेम लिखा, मैं सिंपली इसका विड्थ नहीं दूंगा, मैं लूंगा मैक्स विड्थ। क्या लिखने वाला हूँ गाइस मैं, मैक्स विड्थ, मतलब ये कि आपका चाहे आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो या आप अपने लैपटॉप पे या आईपैड पे या मोबाइल पे, तो उसकी जितनी भी स्क्रीन है उसका मैं 90% यूज करना चाहता हूँ। सिंपल, उसका मैं 90% यूज करना चाहता हूँ। दिस इज इट। मैंने क्या बोला कि ये जो भी है, जो भी जिसमें भी आप देख रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो उसका 90% हिस्सा ले ले और एकदम सेंटर पे रहे। वो हमेशा सेंटर पे रहता है, ठीक है। ये देखिए अभी ये ऐसा हो रहा था, ठीक है। अभी देखा मैं छोटा कर रहा हूँ, अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो वो कट जा रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए स्क्रॉल बार आ रहा है, लेकिन अभी जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने, देखिए ये देखिए अब वो स्क्रॉल बार है ही नहीं है। देखिए हमेशा वो 90 पिक्सल रहेगा, इधर से 10%, सॉरी इधर से 5%, इधर से 5% का गैप। और देखिए अब कोई स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। ये एक्चुअल था 570, लेकिन जैसे नीचे आए, अब आपको ध्यान देना है। देखा गाइस क्या हुआ है, देखिए ब्रेक पॉइंट आ गया यहाँ पे, देखिए ये देखिए अब हमेशा ये सेंटर पे रहेगा। तो देखिए गाइस हमने ऑलमोस्ट अपना काम कर चुका है, ऑलमोस्ट हमारा वेबसाइट अब परफेक्ट दिख रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम वो ये है कि गाइस ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बटन एक के नीचे बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे, तो अब उसको क्या करें अब हम, ठीक है। तो 600 पिक्सल पे हमारा काम हो गया गाइस। अब हमें जो पुराने जमाने के जो मोबाइल होते थे, जो अभी भी चल ही रहा है, जियो बार बार वही पुराना ही निकाल रहा है, तो उस पर देखिए क्या करना है अब हमें, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया गाइस। तो सबसे पहले तो गाइस मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा H1 है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने किया गाइस, ये देखिए H1 बेसिकली ये है। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि अब मुझे ज्यादा वो होगा नहीं, परफेक्ट इतना लिखा, और इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ। अभी इसको मैं इतना कम कर देता हूँ, परफेक्ट, और इसको मैं यहाँ पे इतना दिखा देता हूँ। ऑल राइट गाइस, देखिए अब मैंने क्या किया गाइस, ये जो मेरा दिखाई दे रहा है विनोद थापा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसको मैं 40 पिक्सल करके कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, बूम गाइस। देखिए अब ये अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एक काम करता हूँ गाइस, 40 नहीं 41 कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट। देखिए गाइस अभी विनोद थापा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम सही है, ठीक है। और ये जो वेब डेवलपर है गाइस, इसको मुझे थोड़ा सा और गाइस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसके हिसाब से। सो हेडर कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, चिपका देता हूँ। तो अब जैसे 480 पिक्सल पे गाइस 14 के बदले 15 कर देता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे सही दिखेगा। इसको रिफ्रेश करूंगा, परफेक्ट गाइस। देखिए थापा टेक्निकल यूट्यूबर वेब डेवलपर एक साथ नीचे आ गया। अदरवाइज पहले वेब ऊपर नीचे बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। ये परफेक्ट है, मेनू परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है तो क्या, बस ये। और राइट गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मेन हेडिंग है मेरा विनोद थापा वो इतना है, तो ये वाला इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज देखना है कि ये वाला जो टेक्स्ट है गाइस, ये कौन सा टेक्स्ट है जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थापा टेक्निकल यूट्यूब वीडियो जो लिखा है उसको हमें देखना पड़ेगा, थापा टेक्निकल। ऑल राइट, ये देखिए थापा टेक्निकल यूट्यूब वीडियो, जो कि है थापा टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं छोटा करना चाहूंगा गाइस, और 480 पे ही करना चाहूंगा। तो थापा टेक्स्ट, ये देखते कि क्लास था ये। ऑल राइट, ये एक आईडी था, आईडी लिखा मैंने इस तरीके से।
यहाँ पे इसको मैंने जाता हूँ गाइस। अब मुझे ये देखना है कि थापा टेक्स्ट मैंने कुछ दिया है या नहीं। ऑलराइट, थापा टेक्स्ट दिया, लेकिन आप ध्यान दो मैंने इस पे कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया, तो मैं अब मुझे अपने हिसाब से देना पड़ेगा गाइस इस पे क्या फॉन्ट साइज दूं मैं, ठीक है। तो नीचे आता हूँ मैं, मेरे हिसाब से फॉन्ट साइज ये आई थिंक 16 पिक्सल हो सकता है। सो लेकिन ये मेरे हिसाब से 16 पिक्सल भी नहीं है। ये क्या है गाइस, H2। अब आपको ये सोचना है कि H2 पे बाइट, देखिए H1 तो 36 पिक्सल होता है, तो अब आपको सोचना है H2 कितना होगा। तो जितना भी होगा इसमें 1.2 REM देने वाला हूँ, ठीक है। 1.2 अगर आप REM में लिखते हो ना गाइस, तो आपको रेस्पॉन्सिव बना देता है। एंड 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल। अब आप सोच लो कि 1.2 कितना होता है, सिंपल, ठीक है। इतना अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए। 3 2 1 बूम गाइस, देखिए अब छोटा हो गया थापा टेक्निकल यूट्यूब वीडियो। ऑलराइट, ये परफेक्ट है, 1.2 रहने देते। अब बस गाइस मुझे क्या चाहिए कि ये जो थापा ब्लॉग और ये थापा ब्लॉग लिखा है, इनके बीच स्पेस आ जाए, ठीक है। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इनके बीच स्पेस आ जाए परफेक्टली। तो गाइस मैं यहाँ पे जाता हूँ, बटन पे देखता हूँ कि क्या है ये बटन। परफेक्ट, 2 बटन है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, लेकिन हेडर कंटेंट के अंदर जो बटन है, ऑलराइट, हेडर कंटेंट जो कि एक क्लास है, ठीक है, इस पे जो बटन है, इसके अंदर जो 2 बटन है, उसको मुझे अब CSS अप्लाई करना है। तो देखिएगा इसका हाइट में करने वाला हूँ ऑटो, जो कि ठीक है। एक बार हम देखते हैं कि इस पर हमने कुछ दिया है या नहीं पहले से। बटन, ऑलराइट, हाइट ऑटो है। एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले। तो इसको कॉपी किया, ठीक है गाइस, इसको क्योंकि इससे हमें ज़्यादा बेहतर ये पता चलेगा कि ऑलरेडी क्या उस पर। इसको मैं ऐसे, परफेक्ट गाइस, हाइट ऑटो है तो हाइट ऑटो रहने दीजिए, हमें मतलब नहीं है। पैडिंग जो है गाइस, पैडिंग कम करना है हमें, ठीक है। पैडिंग देखिए टॉप से और नीचे से 8 पिक्सल है, आजू बाजू से 37 नहीं 35 कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। ऑलराइट, देखा गाइस थोड़ा सा कम हुआ। ऑलराइट, कलर एज इट इज है, फॉन्ट साइज सही है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, मार्जिन राइट। ऑलराइट, देखिए गाइस मार्जिन राइट 20 पिक्सल दे रखा है, ठीक है। उससे हमें लेना देना नहीं है, मार्जिन राइट हटा दो। एक बार देखिए हटाते तो क्या होता है। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज दिख रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं क्या चाहता हूँ, ये एक दूसरे के नीचे आ जाए, ठीक है गाइस। और अब हाँ, अब आपको एक नया ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ, देखिए गाइस। कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ से इसको हटाता हूँ। मैं क्या चाहूंगा कि जब मैं इसको बॉटम दूं ना, मार्जिन बॉटम, ठीक है गाइस, मैं चाहता हूँ कि वो जो मार्जिन बॉटम है सिर्फ इसको लगे, इसको नहीं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक आईडी इसको दे सकता हूँ, ठीक है। आईडी देखिए मार्जिन बॉटम में कर दूंगा, हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ये बटन को ऐसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ऑलराइट। तो जब भी गाइस देखिए, इसको एक स्यूडो क्लास है जो कि है नॉट करके एक स्यूडो क्लास है। हमने, मैं अपने हर वीडियो में आपको गाइस स्यूडो एलिमेंट्स दिखा रहा हूँ, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। वैसे नॉट करके एक है, मतलब जो भी इसका लास्ट चाइल्ड होगा, ये भी एक स्यूडो क्लास है, ठीक है। ये एक स्यूडो क्लास, ये दूसरा स्यूडो क्लास। तो हमने क्या देखा कि गाइस जो जितने भी बटन है, ठीक है, अब फिलहाल तो हेडर कंटेंट के अंदर 2 ही बटन है। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट चाइल्ड नॉट, मतलब लास्ट चाइल्ड वाले को बिल्कुल भी यूज मत करो, ठीक है। मतलब अब लास्ट चाइल्ड को छोड़ के जितने भी बटन है उन सब पे मुझे मार्जिन मार्जिन बॉटम चाहिए, मार्जिन बॉटम दिखाना है गाइस, ठीक है। मार्जिन बॉटम में दे दूंगा गाइस 20 पिक्सल का, इस तरीके से लिखा। एंड इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, बूम गाइस, देखा आपने। देखिए अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझे। देखिए ये मेरा है सिलेक्टर, ये देखिए जब मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑरेंज आ जाता है। देखिए इधर साइड में और बॉटम में एक ऑरेंज आ रहा है, लेकिन इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बॉटम पे कोई ऑरेंज नहीं आ रहा, खाली साइड पे ऑरेंज आ रहा है। इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले को मार्जिन लगा है बॉटम 20 पिक्सल का, इसको नहीं लगा है। अगर ये वाला कोड गाइस मैं नहीं लिखता ना, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता तो दिखेगा इस क्या होता है। यहाँ पे तो ये दिख रहा है, लेकिन इसकी देखा आपने क्या हुआ। अब हमें इसने भी मार्जिन बॉटम ले लिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मतलब फालतू का क्यों, मतलब कोड किस लिए बढ़ाना, क्यों उसका साइज बढ़ाना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं इस तरीके से कंट्रोल एस सेव रिफ्रेश। तो गाइस ये था ट्रिक जहां हमने देखा है ये नॉट क्लास, स्यूडो क्लास, और इसको हम कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट। देखिए गाइस इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव बनाना। एंड आई बिलीव आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये मीडिया क्वेरी क्या होता है, वेबसाइट को हम कैसे रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। गाइस अगर आपको इसका फंडा पता चल गया ना, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे, मेन्यू बनाया हमने, ये देखा कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके हमें कहाँ चेंज करना है वो देखा,
हमने इसको चेंज किया, हमने ये देखा कि आई फ्रेम प्रॉब्लम कर रहा था, और फुटर तो एकदम परफेक्ट है। तो गैस इसको मैं फुल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए अभी भी सब परफेक्ट है। यहाँ पे जाता हूँ गैस, इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे गैस देखिए इस तरीके से मैं करते जा रहा हूँ जो कि परफेक्ट है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। तो इसको बोलते हैं गैस रेस्पॉन्सिव बनाना। और हाँ, एक और तरीका, आप अगर आप इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए गाइस, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए मोबाइल दिखाई दे, टॉगल डिवाइस। अगर आप इस पे क्लिक करते हो ना तो आपको एक और तरीका पता चल जाता है यहाँ से देखने का भी। ये देखिए, ये मेरा 480 पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करोगे तो हाइड मीडिया क्वेरीज, यहाँ पे क्लिक करोगे तो शो मीडिया क्वेरीज, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो iPhone 10, Pixel 2, ये बहुत कुछ देख सकते हो गाइस। ये देखिए iPad Pro, ठीक है। फिलहाल अभी हमें रेस्पॉन्सिव देखना है खाली। ये देखिए ये मेरा ऑलराइट, इसको गाइस इसको मैं 100% कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है गाइस। ये देखिए 480 पिक्सल पे ऐसा दिखने वाला है, यहाँ पे 600 पिक्सल जो दूसरा ब्रेक पॉइंट था ऐसा दिखने वाला है, 800 पिक्सल पे ऐसा दिखने वाला है, 990 पिक्सल पे ये, और ये हमारा है 120 पिक्सल पे कुछ ये ऐसा दिखने वाला है। तो इसको भी आप चाहे तो यहाँ से भी आप ऐसे छोटा बड़ा है, देखिए गाइस, देखा आपने मेन्यू, तो यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते थे। तो इसको बोलते हैं गाइस रेस्पॉन्सिव चेक करना। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया और आप समझ गए कि क्या होता है रेस्पॉन्सिव और कैसे इसको बनाना है। सो गाइस मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ गाइस आपका सपोर्ट, क्योंकि ये ऐसा वीडियो जो हर एक के काम आने वाला है गाइस, चाहे वो कोई भी डेवलपर हो गाइस। रेस्पॉन्सिव बनाना मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये सबको आना ही चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ गाइस आपका फुल सपोर्ट। और मैंने बताया कि गाइस इस वीडियो का हम एम रखेंगे ओनली 500 लाइक्स गाइस, जो कि आई नो आप आराम से कर सकते हो। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरा वेबसाइट thapatechnical.com पे गाइस अगर विजिट नहीं किया है तो आप जरूर इस पे विजिट कीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियो उन सब का सोर्स कोड गाइस मैंने यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करके रखा हुआ है। तो इसका भी मैं जो सोर्स कोड है यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा, तो आप यहाँ से उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए गाइस, अभी जिस वीडियो पे मैं वर्क कर रहा था, जो वेबसाइट में कर रहा था, मेरे वेबसाइट पे अगर आप विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको वही दिखने वाला है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, वो वेबसाइट का कोड है पूरा का पूरा, तो यहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ गया होगा कि क्या होता है मीडिया क्वेरी, इसको हम कैसे रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच।